नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल स्काई क्लासेस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि बोर्ड और प्री बोर्ड वाली जो परीक्षाएं होती हैं उसमें परीक्षा के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि आपको ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपके 8 नंबर आसानी से मैथ के एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे अपने समीकरणों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण युग्म है, हमें उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें ऐसा करना होता है तो हम x का और y का मान दोनों में से किसी एक के मान को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले या तो हम x का निकालेंगे या तो y का निकालेंगे। और अगर हम समीकरण 1 से निकालना है तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालना है तो 1 में रखेंगे। जब हम समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x = 14 - y, यानी कि x बराबर 14 - y। देखिए हम यहाँ से भी x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने चुनाव किया है कि इसका समीकरण 1 का हमने 1 से मान को निकाला है। और जब भी 1 से मान को निकालते हैं तो हम दूसरे वाले समीकरण में x का मान रखते हैं। ठीक है, तो अब हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे। यहाँ लिखे दे रहे हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 है क्या, x - y = 4। ये समीकरण नंबर 2 है। हमने यहाँ x का मान रख दिया। x का मान है 14 - y और ये x का मान था। ठीक है, -y बराबर कितना हो जाएगा, 4। जब हम इसका मान क्लियर करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 14 - y बराबर 4। अब ये y क्या हो जाएंगे, y प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हो जाएगा हमारा -2y बराबर 4। अब देखिए यहाँ हम 2y को उधर शिफ्ट कर दें और 4 को इधर बुला लेंगे। दरअसल होता क्या है कि हम 14 को भी उधर भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होगा कि माइनस इधर बच जाएगा तो हमें माइनस को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम 2y को उधर शिफ्ट कर दें और 4 को इधर कर दें। तो 14 - 4 बराबर 2y। तो हमारे पास हो जाएगा 2y = 14 में से 4 जाएंगे, 10 बचेंगे। y बराबर हो जाएगा 10/2, यानी कि 2 × 5 = 10। आंसर आ जाएगा y = कितना, 5। अगर y बराबर 5 आ रहा है, अब हमें y का मान उठा करके समीकरण किस में रख देना है, 1 में रख देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में 1 है क्या हमारे पास, x + y बराबर 14, यानी x + 5 बराबर 14। अब हमारे पास आ जाएगा x बराबर 14 - 5। x बराबर 14 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी हमारे पास एक संख्या है 9 और दूसरी संख्या है 5। x और y का मान दोनों आंसर्स आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से, जितना ज़्यादा आप जल्दी से सवाल को सॉल्व करना सीख जाएं, उतने ही ज़्यादा अन्य सवालों पर आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए अगर नोट करें तो। अब हमारे पास एक नया प्रश्न है, s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसा कि देखें समीकरण 1 और जो 2 है, इसमें अगर हम समीकरण 1 से मान निकालेंगे थोड़ा इजी पोर्शन पड़ेगा, अगर 2 से निकालेंगे थोड़ा सा टफ पोर्शन पड़ेगा। इसीलिए हम चुनाव करते हैं कि इसका समीकरण 1 का और s का मान निकाल लेते हैं। s बराबर हो जाएगा 3 + t। पक्षांतर होने पर निशान बदल जाते हैं ना, तो हो जाएगा 3 + t। अब हम s का मान रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में, जब हमने 2 में रखा, ध्यान रखेंगे जब हम 2 में रखेंगे तो हो जाएगा s/3 = t/2 = 6। ये था हमारे पास समीकरण नंबर 2 में जब हमने s का मान रखा तो हो जाएगा 3 + t/3 + t/2 = 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ एलसीएम लेकर के हम करते हैं ना, ये तो भाई एकदम जनरल सी बात है। हमने एलसीएम निकाला, कितना हो गया, 6। अब भाई 3 दूनी 6, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 2 से, 2 × 3 = 6, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, 3 को t से गुणा करेंगे, 3t अपने आप हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जब ये गुणा करेगा 3 दूनी 6 और यहाँ हो जाएगा 2t। ठीक है, प्लस 3t/6 = 6। 6 उधर जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 + 3 2 5t
बराबर 6 गुणे 6 यानी हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6 यानी कि t बराबर हो जाएगा 30/5 यानी कि आंसर आ गया t का कितना 6। अब हमारे पास t का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम t का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख देते हैं। t का मान समीकरण 1 में जब हम 1 में रखेंगे तो हो जाएगा s माइनस टी इक्वल टू 3। अब हमारे पास t का मान है s माइनस 6 इक्वल टू 3, s बराबर हो जाएगा 3 + 6, s बराबर हो जाएगा 6 3 9। अब आपके पास ये आंसर आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। बस है क्या, आपको तरीका पता होना चाहिए कि ये सॉल्व कैसे होता है। यदि आपको सॉल्व करना आता है तो एकदम इजी पोर्शन पड़ जाता है। 4 नंबर तो आपके आंख बंद करके मिलने वाले प्रश्न है ये। अगर आपको आता है तो आप एकदम आराम से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास है सवाल नंबर 3। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। देखिए हमारे पास दो समीकरण है और हम चाहें तो 2 से भी निकाल सकते हैं और 1 से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से हम इससे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से जब हम इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। वाई को इधर भेज दिया, 3 को इधर बुलाया, तो ऐसे में क्या हुआ 3x माइनस 3 हो गया वाई का मान, ठीक है। वाई का मान हम यहाँ रखेंगे। अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 मौजूद है 9x माइनस 3 और वाई का मान हमारे पास है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पर ये 3 इनसे गुणा करेगा, 9x माइनस 3 त्रिका 9x और ये हो जाएगा हमारा, जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 बराबर 9। अब देखिए ये 9x में से 9x घट के 0 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बार बार चाहे हम x का मान रख रहे हैं चाहे y का मान रख रहे हैं, दोनों भाई ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। यहाँ माइनस था तो ये वाला प्लस में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9 बराबर 9, ठीक है। 9 बराबर 9 यानी आंसर क्या आएगा, आंसर तो हमारा 0 हो रहा है। आंसर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इन्होंने प्रश्न में कहा क्या था, इन्होंने कहा था कि इसका जो है मान निकालिए, लेकिन यहाँ मान निकालना संभव ही नहीं है। x और y का कोई भी अद्वितीय मान यहाँ पर नहीं निकल सकता। तो ऐसा यदि प्रश्न आता है तो आप यहाँ लिखेंगे x और y का मान, x और y का कोई भी अद्वितीय मान नहीं होगा, ठीक है। x और y का कोई अद्वितीय मान नहीं होगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 और 2 है। देखिए जब भी पॉइंट और 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी सबके बाद एक ही 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो सभी के पॉइंटों को हम हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 अंक के बाद सब में पॉइंट होते तभी हम पॉइंट को हटा सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने सभी से पॉइंट हटा दिया। अब हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, क्योंकि हमने पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर x का मान निकालना है। x का मान हम 1 से निकालें या 2 से निकालें, चलिए 1 से निकालना है। अगर हम 1 से निकालेंगे x का मान तो हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस के 3y, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस के 3y बटे 2। अब हम x का मान रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में जब हम 2 में रखेंगे तो हमारे पास होगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 2 में नहीं रखा है, 4 में रखा है, ठीक है। जब हम 4 में रखेंगे x का मान तो 4x का है 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस के 5y है तो 5y बराबर 23। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2। अब ये दो जो है इनसे गुणा करेगा, 13 दूना हो जाएगा 26 और 3 दूनी हो जाएगा 6y प्लस 5y बराबर 23। तो अब यहाँ इसमें से ये घट जाएगा, हो जाएगा 26 माइनस के y बराबर 23। तो y माइनस के y बराबर, देखिए ये इधर हम बुला रहे हैं, ठीक। तो हो गया 26 माइनस 23, y बराबर कितना आ गया 3। जब y का मान हमारे पास 3 आ गया, समझ रहे ना, कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर y बराबर 3 आ गया, हमें रखना है y का मान समीकरण 1 में। जब हम 1 में रखेंगे, 1 में 3 में रखते हैं, 3 है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ हमने रखा 2x प्लस 3 गुणे y का मान कितना है 3,
बराबर 13, यानी 2x प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर 13 में से 9 जाएंगे 4, x बराबर 4/2 बराबर आंसर आया 2। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? एकदम इजी क्वेश्चन था। इसके पॉइंट जरूर दिख रहा है, लेकिन हम पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे तब तो हमारा सवाल सरल बन जाएगा। ध्यान रखना है, हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है और उसके बाद उसे तुरंत प्रतिस्थापित कर दिया है किसमें, समीकरण 2 में। देखिए 2 में रखा, आंसर हमारा कितना कितना आया, आंसर आया है 3 और आंसर आया है कितना 2। ठीक है, चलिए लगाइए।